हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेद प्रताप सिंह आर्य। अपन ने जो है वो प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस किया था कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर फर्स्ट है एमएससी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार पेपर पैटर्न रहता है, किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में अपन ने जो है वो डिस्कस किया था। और आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सेमेस्टर फर्स्ट का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करवाता है मात्र 999 रुपये में। ये चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी। आज अपन जो है वो डिस्कस करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग कि भाई कौन सा पेपर है, उसमें किस प्रकार का क्या सिलेबस रहता है और अपन जो है उसमें उस पेपर को अपन ने किस प्रकार से जो है वो पढ़ाया है। तो देखो, ये सेमेस्टर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं। सेमेस्टर फर्स्ट की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ये वाले जो है वो इसमें 7 पेपर रहते हैं। अलजेब्रा फर्स्ट, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन फर्स्ट और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से आपको ये 4 ही पेपर लेने हैं। 4 में से आपको 3 पेपर लेने हैं और ये 3 पेपर कंपलसरी है, मतलब टोटल 6 पेपर अपन को पढ़ने हैं। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपन आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे पेपर जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आज की क्लास में अपन जो है वो बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पे। तो पेपर पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें अपन प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इसकी जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये डिस्कस भी कर लिया था। ये वापस देखो पेपर पैटर्न, पार्ट ए में जो है वो 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन हो गए, और पार्ट बी में जो है वो 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी अथवा में मिलेंगे तो अपन को 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उसमें से 4 करने 20-20 नंबर के, तो 80 और 20 100 हो गए। ये चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर है उस पर अपन बात करते हैं। 100 नंबर का ये पेपर होगा। ये पेपर जो है वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। और मिनिमम पासिंग मार्क कितने हैं, 40। पहले कितने होते थे, 36। अब जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है या जो क्रेडिट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग टोटल क्रेडिट स्कोर होंगे 6, पासिंग मार्क होंगे 40, ठीक है। और थ्योरी का पेपर रहेगा पूरा का पूरा, प्रैक्टिकल वगैरह इसमें कुछ होंगे नहीं। और ये बात करते हैं अपन यूनिट वाइज कि इसमें जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की जो कंडीशन है वो इसमें रहती है। तो देखो, यूनिट फर्स्ट जो है उसमें क्या है, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, यानी कि नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ये जो है वो अपना पेपर है। ये जो है वो यूनिट फर्स्ट है जिसमें रिकार्टी इक्वेशन, ये पहले एनुअल की स्कीम में भी ये चलती थी, ये फॉर्मेशन रिकार्टी इक्वेशन। ये इसमें रिकार्टी इक्वेशन में 1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस प्रकार के देखो ये दिए हुए। द सॉल्यूशन व्हेन 1, 2 एंड 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन, कि रिकार्टी इक्वेशन में अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है या 2 दिए हुए हैं या 3 दिए हुए हैं तो अपन उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है ये अपना कंप्लीट जो है वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें आधा ही पढ़ाया हुआ है, पूरा ये जो है वो कंप्लीट अपना करवाया हुआ है। फिर यूनिट सेकेंड जो है उसमें है आपके पास टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है और सॉल्यूशन है, मतलब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या है और इसका जो है वो सॉल्यूशन क्या है। फिर उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव होने के बाद अपन इंटीग्रेशन करके उसको सोल्व करते हैं, तो वो सारा करवाया हुआ है। फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग इक्वेशन कंटेनिंग 3 and 4 वेरिएबल्स और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये सारा जो है वो, यानी कि ये पहली यूनिट है उसमें तो क्या है, उसमें तो जो है वो रिकार्टी इक्वेशन है। और जो सेकंड यूनिट है आपके पास उसमें क्या है, उसमें है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर। यूनिट थर्ड जो है वो है सीरीज सॉल्यूशन। वो क्या है आपके पास है, सीरीज सॉल्यूशन। तो सीरीज सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉची आइलर इक्वेशन, सॉल्यूशन नियर ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर डिफरेंट केसेज, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। तो ये सीरीज सॉल्यूशन का जो है वो यूनिट थर्ड है, ये भी करवाई हुई है। यानी यहां तक ये सारा जो सिलेबस है वो करवाया हुआ है। यूनिट 4 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ मूंगे मेथड, इसको अपन पहले एनुअल में अपन क्या बोलते थे, मूंगे मेथड का जो आपके पास
चैप्टर है मूंगे मेथड या मूंग्स मेथड या जो मूंगीज मेथड, जो भी आप इसका बोलना चाहो वैसे आप इसको बोल सकते हो। ये 4 यूनिट रहती है, तो 4 यूनिट में से छोटे छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे 10, और बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो ऐसे मान के चल लिए अपन कि ये जो आपके पास यूनिट है वो 20 नंबर की हो गई, ये यूनिट 20 नंबर की, ये यूनिट 20 नंबर की, ये और ये यूनिट 20 नंबर की। कितने नंबर हो गए टोटल 80, और फिर जो बचे हुए 20 नंबर हैं वो इसमें से सारे मिक्स हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो 10 अपन को मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन है वो अपने पास बन जाती है। क्लियर है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन है वो अपने पास बन जाती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है इसमें आपके पास मिनिमम मार्क्स जो है वो 100 हो गए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का हो गया, मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो कितने हो गए 40 नंबर जो है वो हो गए। थ्योरी का पूरा पेपर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट जो है वो अगले सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। तो आई स्टडी ऑनलाइन जो है वो आपको ये पूरा जो कोर्स है इसमें ये पूरा पेपर जो है वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ये जो आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है जिसमें ये पेपर भी मिलेगा और बाकी सारे पेपर भी मिलेंगे, वो कितने रुपए में मिल रहा है 999 में, और सारी क्लासेज जो है वो क्या है रिकॉर्डेड हैं। और एग्जाम जब तक होगा, जैसे मान लो अभी जून जुलाई वाले सेशन में सेमेस्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है, तो फिर जनवरी के आसपास जो है वो एग्जाम होती है, दिसंबर जनवरी, वैसे तो दिसंबर में होनी चाहिए लेकिन जनवरी तक जो है वो एग्जाम होती है। तो वहां तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा एग्जाम, लास्ट एग्जाम होने तक। तो अभी जो है वो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जो है वो आप जाइए, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप को जो है वो डाउनलोड करें और जो है वो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें, पूरे सिलेबस के साथ। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट मिलता है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई है। क्लियर है? तो यही सूचना आपको देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।